दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। 10 दिन की रस्साकसी के बाद आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र की राजनीति के असली बॉस साबित हुए। 4 दिसंबर को पहले बीजेपी कोर कमेटी और फिर बीजेपी विधायक दल द्वारा सर्वसम्मति से नेता चुन ले जाने के बाद उनके तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। फडणवीस पहली बार 5 साल और फिर दूसरी बार मात्र 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने थे। महायुति के सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर 4 दिसंबर को ही फडणवीस ने नई सरकार के गठन का दावा भी पेश कर दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को मतदाताओं ने जैसा प्रचंड जनादेश दिया, उसके चलते तो अगले दिन ही सरकार का गठन हो जाना चाहिए था। लेकिन तोड़फोड़ की राजनीति में सीएम बनने में सफल रहे एकनाथ शिंदे की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण 10 दिन तक दबाव की राजनीति चलती रही। कभी शिंदे ने बिहार में छोटा दल होने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को सीएम बनाए जाने का उदाहरण दिया, तो कभी अपने नाम और चेहरे पर लड़े गए चुनाव में मिले जनादेश का तर्क। सूत्रों की माने तो शिंदे बस 6 महीने के लिए सीएम बनाए जाने की गुहार पर भी उतर आए थे, पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टकासा जवाब दे दिया। बीजेपी आलाकमान द्वारा 2 टूक इनकार के बावजूद एकनाथ शिंदे दबाव बढ़ाने के लिए मुंबई छोड़कर अपने गांव भी चले गए। बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है। बीच बीच में 41 सीटों वाली एनसीपी के अजित पवार द्वारा भी सीएम पद पर दावेदारी की खबरें चलती रही, पर उनका असल मकसद अपना डिप्टी सीएम पद और वित्त मंत्रालय बचाए रखना ही था। वैसे सीएम पद पर शिंदे की दावेदारी के पीछे भी असली खेल अपना डिप्टी सीएम पद हासिल करते हुए गृह मंत्रालय हथियाने की मंशा बताई जा रही है। शिंदे और अजित पवार की मंशा कितनी पूरी होगी, यह तो 5 दिसंबर को नए सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिराकर अपने अनुकूल सरकार बनाने के लिए हर संभव समझौता करने वाली बीजेपी इस बार अपने इरादे से टस से मस नहीं हुई। दरअसल महाराष्ट्र के मतदाताओं ने इस बार जनादेश ही ऐसा दिया कि बीजेपी पिछले 2.5 साल में अपनी साख पर लगे तमाम दाग धो सके। पिछली बार 105 सीटें जीतकर भी आधी से कम सीटों वाले शिवसेना के विभाजित धड़े के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम और अपने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर अपनी साख दांव पर लगाने वाली बीजेपी को इस बार मतदाताओं ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 132 सीटें दे दी, यानी बहुमत के आंकड़े से मात्र 13 कम। 5 निर्दलीयों का समर्थन भी इसमें जोड़ लें तो आंकड़ा 237 तक पहुंच जाता है। ऐसे में 57 सीटों वाली शिवसेना के एकनाथ शिंदे और 41 सीटों वाली एनसीपी के अजित पवार की सौदेबाजी की ज्यादा हैसियत रह ही नहीं गई थी। फिर भी बीजेपी ने 10 दिन तक संवाद के जरिए ही इस गतिरोध का समाधान निकाला, तो इसलिए कि वह एनडीए के अन्य घटक दलों को कोई नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहती। फिर कई छोटे राज्यों से भी ज्यादा बजट वाली मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी समेत स्थानीय निकायों के चुनाव भी होने हैं महाराष्ट्र में, जिनमें शिवसेना और एनसीपी का साथ रहना जरूरी है।
10 दिन की रस्साकशी के बाद शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के हिस्से सत्ता के बंटवारे में क्या आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। पिछली बार सीएम शिंदे थे, लेकिन ताकतवर गृह मंत्रालय संभालते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ही असल में महाराष्ट्र का शासन चला रहे थे। दरअसल शिंदे भी डिप्टी सीएम के रूप में वैसी ही भूमिका चाह रहे थे, जिससे अमित शाह ने इनकार कर दिया। अब शिंदे और पवार को कौन सा मंत्रालय मिलता है, उससे महायुति के मित्र दलों के रिश्तों की भावी दिशा भी तय होगी। वैसे अंततः देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी दिलचस्प हो जाएगा। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वह एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। अभी तक नए अध्यक्ष की दौड़ में देवेंद्र फडणवीस आगे माने जा रहे थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी लाडले हैं। लेकिन अब उनके महाराष्ट्र का सीएम बन जाने के बाद दौड़ में शामिल अन्य दावेदारों पर नए सिरे से चर्चा शुरू होगी। जाहिर है, नए अध्यक्ष के जरिए बीजेपी आगामी चुनावों के मद्देनजर अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को भी साधना चाहेगी। 2024 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस अपना 2019 का एक बयान याद दिलाना नहीं भूले। तब 80 घंटे के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था, सत्ता से विदा होते हुए, मैं समंदर हूं, लौटकर आऊंगा, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना। वाकई इस बार वो समंदर के सैलाब की तरह लौटकर आए हैं, जिसमें किनारे अपना बहुत कुछ गंवा बैठे हैं। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का बीजेपी का चुनावी नारा दोहराते हुए शायद एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।